नमस्कार, वेलकम बैक। तो यूएस, नेटो और ईरान के बाद अब चाइना भी इजराइल फलस्तीन विवाद में एक्टिवली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक नए अंदाज में। जी हाँ, यूएस और ईरान की जैसे चाइना यहाँ पर कोई वॉर सपोर्ट देने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना फतह और हमास के बीच एक यूनिटी डील करवा रहा है। हमास के बारे में अब लगभग सभी लोगों को पता चल चुका है, पर कौन है ये फतह और ये यूनिटी डील किस लिए? इसके अलावा इजराइल हमास वॉर पे इसका क्या असर पड़ेगा, चाइना का इसमें क्या फायदा है, यूएस को इससे क्या नुकसान है और इंडिया का इसमें कोई फायदा है, नुकसान है या कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर के सभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसे एक्सक्लूसिवली कवर किया है। देखिए, यहाँ लिखा है चाइना सीक्स टू यूनाइट पैलेस्टीनियन फ्रैक्शन विद यूनिटी डील। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि फतह और हमास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के दो फ्रैक्शन हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा मैप देखते हैं। देखिए, ये है इजराइल और ये है वेस्ट बैंक राइट में, और लेफ्ट में ये है गाजा स्ट्रिप। पैलेस्तीन इन्हीं दोनों में आधा आधा बटा हुआ है, जहां गाजा स्ट्रिप को रूल करते हैं हमास वाले और फतह रूल करता है वेस्ट बैंक को। वेस्ट बैंक वहीं जहां जेरूसलम भी है। फतह और हमास की बात करें तो फतह को आप नरम दल या मॉडरेट्स मान लीजिए और हमास को गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट। 2007 तक ये दोनों पॉलिटिकल फ्रैक्शन सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की तरह काम कर रहे थे, पर 2006 में फलस्तीन में इलेक्शंस हुए जिसमें हमास की जीत हुई। उस वक्त सत्ता में फतह वाले थे जिनको ये सब हजम नहीं हुआ। इंटरनल कन्फ्लिक्ट शुरू हुई और 2007 में हमास ने गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया और फतह को वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद गाजा पट्टी हो गई हमास की और वेस्ट बैंक हो गया फतह का। तब से इन दोनों पॉलिटिकल फ्रैक्शंस में बनती नहीं है। तमाम कोशिशें हुई हैं कि ये दोनों फ्रैक्शंस एक साथ आ जाएं ताकि फलस्तीन के लिए कॉमन रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकें। अच्छा, उधर इजराइल और वेस्टर्न कम्युनिटी सिर्फ फतह को ही लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं और इजराइल फलस्तीन टू स्टेट सॉल्यूशन टॉक में हमास को शामिल नहीं करना चाहते। इजराइल हमास युद्ध से पहले से ही हमास वाले इजराइल में रॉकेट मारते आए हैं। अब ये लोग रॉकेट इसलिए मारते हैं क्योंकि इजराइल और वेस्ट वाले इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, या ये लोग रॉकेट मारते हैं इसलिए इजराइल और वेस्ट इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब ये एक चर्चा का विषय है। जिस किसी भाई बंधु को इसकी सटीक जानकारी हो वो कमेंट्स में जरूर बताना। अब चाइना ने इन्हीं दोनों फ्रैक्शंस में एक यूनिटी डील कराई है, ऐसा चाइना का दावा है। इस डील से दोनों फ्रैक्शंस वॉर खत्म हो जाने के बाद एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर फलस्तीन में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जब तक कि फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाते। और उधर इजराइल का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता ये वॉर नहीं रुकेगा। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि वॉर अगर इजराइल जीत गया तो गाजा पट्टी पे वो अपना कब्जा कर लेगा और फलस्तीन बचेगा सिर्फ वेस्ट बैंक में। और अगर बीच में कोई सीज फायर या समझौता होता भी है, जो मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू कभी होने देंगे, तो उस कंडीशन में भी इजराइल गाजा को एडमिनिस्टर करेगा, यह कहकर कि हमास को वो नहीं मानता। तो कुल मिलाकर इस यूनिटी डील से कोशिशें यही की जा रही हैं कि युद्ध का नतीजा चाहे जैसा भी हो, गाजा पट्टी को इजराइल के हाथों में नहीं जाने देना है। अभी लास्ट वीक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएन के अंडर में आती है, उसकी एक रूलिंग भी आई जिसमें इजराइल के वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम के ऑक्यूपेशन यानी कि कब्जे को इलीगल बताया गया है। तो इंटरनेशनल प्रेशर तो अब है और इसलिए इजराइल गाजा पट्टी को कब्जाने के बाद भी उसको इजराइल में मिला तो नहीं पाएगा, पर अपने कंट्रोल में जरूर रखने की कोशिश करेगा। अच्छा, इधर इजराइल का यह भी कहना है कि तुम कोई भी डील वील कर लो, हमास को हम किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनने देंगे। इजराइल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का आप ये ट्वीट देख लीजिए, जहां ये साफ साफ यही बात बोल रहे हैं। अच्छा, अब चाइना को इसमें क्या फायदा? आखिर इतनी जहमत क्यों उठाई जा रही है? देखिए, चाइना यूएस की हेजेमनी को डायरेक्टली चैलेंज करता है। प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर जो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एस्टैब्लिश हुआ, उसमें यूएस ने अपनी डोमिनेंस और हेजेमनी को एस्टैब्लिश कर लिया था, क्योंकि उस वक्त तक यूएस को चैलेंज करने के लिए सोवियत संघ था, जो उस समय डिसॉल्व हो गया था। इसलिए चाइना अब दुनिया भर के देशों को यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर का एक अल्टरनेटिव दिखाना चाहता है कि भैया दुनिया ऐसी भी हो सकती है जहां यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस ना हो। और इस नैरेटिव को वैसे तो दुनिया भर के काफी कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल, बट गुरु कहानी में ट्विस्ट ये है कि यूएस के डोमिनेंस के अल्टरनेटिव में कोई भी चाइना का डोमिनेंस नहीं चाहता, फिर चाहे वो इंडिया हो या रशिया। और यहीं से इंडिया पूरी पिक्चर में आ जाता है। देखिए, इंडिया और चाइना दोनों ही अपने आप को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ प्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का एक समूह, जिसमें फलस्तीन जैसे देश भी अपनी गिनती मानते हैं। इसलिए इस तरह की मीडिएशन अपॉर्चुनिटीज जब सामने आती हैं तो लीडरशिप दिखाने का यही सही मौका होता है। खैर, इंडिया के लिए शायद ये सही अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया की इजराइल फलस्तीन की डीहाइपेनेटेड पॉलिसी की ये बियॉन्ड चला जाता है। पर भविष्य में अगर इंडिया को खुद को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ बनाना है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को चाइना के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। सो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।